हेलो फैमिली, हेप्सिबा पॉडकास्ट बाय क्रिस्टी में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट क्रिस्टी। आइए इस एपिसोड को शुरू करें। कुछ अंतराल के बाद एक नए एपिसोड को डालने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आपका भी धन्यवाद करती हूँ और क्षमा मांगती हूँ कि एपिसोड्स को कुछ कारणवश मैं नहीं डाल पाई, लेकिन मैं आशा करती हूँ आप सब ने मेरा पिछला वीडियो पॉडकास्ट को, जो कि मेरा फर्स्ट ट्राई था, आपने ज़रूर देखा होगा। आपने दिए हुए एप्रिसिएशन के लिए, लाइक्स के लिए, शेयर के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भली स्त्री, आदर्श पत्नी। आप सब जो बाइबल पढ़ते हैं वो जान गए होंगे ये बाइबल के किस भाग से मैं आज आपसे बातें करना चाहती हूँ। हाँ, नीतिवचन 31 अध्याय, नीतिवचन की पुस्तक में आखिरी अध्याय जो है वह बहुत ही फेमस है, बहुत ही माना जाता है इस भाग के लिए कि वहाँ पर 10 वचन से लेकर 31 वचन तक स्त्री किस प्रकार की होनी चाहिए, एक पत्नी किस प्रकार की होनी चाहिए, परमेश्वरीय एक महिला किस प्रकार की होनी चाहिए, उनकी कई सारी विशेषताओं को दिया गया है। मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कई बार नीतिवचन 31 के इस महिला की विशिष्ट चरित्र की बातें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जब मैं भी पढ़ती हूँ तब कई बार मैं दुखित हो जाती हूँ, इसलिए कि कई जगह पर मैं इस महिला के साथ अपने आप को तुलना नहीं कर पाती हूँ और कई जगहों में अपने आप में कमी पाती हूँ। लेकिन आज जब मैं आपके साथ बाइबल के इस भाग को शेयर करने जा रही हूँ, मैं विश्वास करती हूँ और आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि यह भाग आपको आपकी कमियों को बताने के लिए नहीं, परंतु जैसे कि हम मसीह में एक दौड़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन हमें यीशु मसीह के अनुरूप बनने के लिए परमेश्वर आग्रह करते हैं, उसी प्रकार इस स्त्री से उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन सारी विशेषताओं को देखकर सीख और जो कमी हमारे जीवन में है उसे समझने और उसके ऊपर कार्य करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। पहला भाग 10वां वचन, भली पत्नी कौन पा सकता है क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। इस वचन में भली स्त्री, आदर्श पत्नी का मूल्य मूंगों से तुलना किया गया है। ये मूंगे या मणियाँ एक ऐसे पत्थर थे, कीमती पत्थर, जो कि बहुत ही मूल्यवान होते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, माना जाता है उस समय में जो लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं परंतु प्राकृतिक बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो इन मणियों को ऐसा मानते थे कि इस पर जादुई शक्ति है जो प्रकार की शैतानी कार्यों से उनको बचाती है। अगर उस रूप में भी इस वचन को हम देखते हैं तो भली स्त्री का मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक लिखा गया है। इसका अर्थ एक प्रभावशाली स्त्री, परमेश्वरी की बुद्धि पाई हुई स्त्री, एक पति के जीवन में उन सारे मूल्यवान चीजें जो कि इस दुनिया की है, उन सबसे कई गुना मूल्य में ज्यादा है। ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है हमारे पति के जीवन में या हमारे परिवार में परमेश्वर हमें एक ऐसा दर्जा में हम आ पाए या परमेश्वर के अनुसार हम आ पाए जिसमें इन सारे मूल्यवान चीजें भी स्थान या एक स्त्री का स्थान न ले पाए। उसका 11वां वचन और 12वां वचन यह कहता है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। विश्वास और वफादारी, यह दो चरित्र उस वचन में हम पाते हैं। परमेश्वरीय यह स्त्री उसके व्यवहार के अनुसार
उसके पति के मन में उसके प्रति एक विश्वास पैदा होता है। उस व्यक्ति को किसी भी बात की, किसी फायदे की, किसी लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। आज के इस युग में जहाँ पर संसार हमें यह सिखाता है टिट फॉर टैट, अगर आपके साथ अच्छा हुआ तो आप अच्छा कीजिए, अगर आपके साथ बुरा हुआ तो आप बुरा कीजिए। यह वचन हम मसीहियों के लिए एक रोशनी के रूप में चमकता है। परमेश्वरीय एक स्त्री अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। उन दिनों में भी जब पति उससे बुरा व्यवहार करता है, क्या हम परमेश्वरीय स्त्री के रूप में अपने पति के जीवन में बुराई के बदले भला व्यवहार कर पा रहे हैं? अगर ऐसा नहीं तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आग्रह करता है परमेश्वरीय उस स्त्री के उस चरित्र को हम और अधिक प्राप्त कर पाएं। 13वां वचन और 14वां वचन, वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर। इस वचन के अनुसार हम देख सकते हैं कि यह स्त्री एक लक्ष्यहीन व्यक्ति नहीं है, परंतु उसे पता है कि उसे क्या कार्य करना है और उसके लिए वह मेहनत करने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए घबराती नहीं है। प्रयोग के रूप में हम इस वचन को यह देख सकते हैं कि परमेश्वरीय स्त्री होने के अनुसार हमें इच्छा शक्ति और लगन होना चाहिए कि हम अपने परिवार के लिए उपाय करने के लिए, उन घर के कार्यों को या परिवार के भलाई के कार्यों को करने के लिए मेहनत करने और उसको अच्छे से करने के लिए इच्छा और लगन हमारे जीवन में है या नहीं। 16 से लेकर 19वें वचन में हम पढ़ते हैं, वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपने कांटे को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती और चरखा पकड़ती है। यह वचनों को जब हम देखते समय एक उद्यमी स्त्री के रूप में हम देखते हैं। एंटरप्रेन्योर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास आइडियाज हैं, जिसके पास सोच है, वह उन कार्यों को करती है जो कि लोगों के ज़रूरत की है। यह वचन को जब हम देखते समय, यह स्त्री सिर्फ घर में नहीं परंतु बाहर भी, घर के बाहर उन व्यापार के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में, उन सारे जगहों में जहाँ पर परमेश्वर ने दिए हुए काबिलियत उसके जीवन में है, उसे वो घर में और समाज के लिए भी उसे इस्तेमाल करने वाली एक स्त्री को हम देखते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ काबिलियतें दी है वो सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं, हमारे समाज में परमेश्वर उन काबिलियतों के द्वारा अपने नाम की महिमा हमारे जीवन से लेना चाहता है। यह वचन हमें सिखाता है। उसका 20वां वचन, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। एक उदार और दानी चरित्र के रूप में इस स्त्री के चरित्र को देखते हैं। यह स्त्री उनकी मदद करती है जिन्हें उसकी जरूरत है। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे जीवन में हमें उन बातों को समझने या जिन लोगों के जीवन में उन सेवा की जरूरत है, जब परमेश्वर हमें दर्शाता है, उस कार्य को करने के लिए हम न रुकें, हम चुके ना। अगर हमारे जीवन में एक उदारता या दानी होने का एक चरित्र है तो परमेश्वर हमें उन ज़रूरतमंदों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उसका 21वां वचन, वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। हमेशा तैयार या उन बातों में
उन बातों के लिए भी तैयार रहने वाली एक स्त्री के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, जो शायद मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ सकता है। एक तैयार प्रदान करने वाली या उद्यत, हमेशा तैयार, हमेशा पहले से तैयार, ऐसी एक स्त्री के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। जब भी हम किसी बातों के लिए पहले से तैयार रहते हैं तो हम जो भय हमें सताते हैं उस भय से हम बच सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक स्त्री के रूप में कई बार बहुत ज़्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं, क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा, भविष्य में कैसा होगा। कई बार यह विचार करके शैतान हमारे जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी नकारात्मक सोच और बहुत सारा भय लेकर आता है। लेकिन यह विचार करने की शक्ति जो हमें है उसका इस्तेमाल करके भयभीत होकर नहीं, परंतु उन बातों को जो अगर घट सकती है, शायद परिवार में, शायद हमारे रिश्तों में, उनके लिए पहले से तैयार रहने के लिए परमेश्वर का यह वचन हमें सिखाता है। हमारे जीवन में इस भय के साथ, इस सोच के साथ हम ऐसे तरीकों को लेकर आ सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने परिवार के लिए पहले से आगे आने वाले परेशानियों से बचने का उपाय ढूंढ सकते हैं। आगे के वचनों को हम फिर एक अगले एपिसोड में सीखेंगे। लेकिन यह जितने भाग हमने देखे हैं, क्या इनमें से कुछ भाग में हमारे जीवन में कमी है, ये हमें जांचने के लिए परमेश्वर इस एपिसोड के द्वारा आपकी मदद करे। अगर हमारे जीवन में कमी है, उसके ऊपर कार्य करने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करती है। परमेश्वर का वचन याकूब में यह कहता है, अगर तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो उनसे परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में उन भागों में भी हमें अव्वल करना चाहता है जिन भागों में शायद हम कमज़ोर हैं, लेकिन हमें उसे आइडेंटिफाई करना, हमें उसे समझना और परमेश्वर के करीब लेकर यह बोलकर जाना कि परमेश्वर इस जगह में आप मुझे सही बनाइए, यह हमारे लिए ज़रूरी है। इसके लिए परमेश्वर हमें एक को तैयार करे। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक परमेश्वर हमें अपने हिफाजत में रखे। जय मसीह की। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमारे बाकी के एपिसोड्स ज़रूर देखें और हमारे वीडियो पॉडकास्ट जो कि यूट्यूब में डला है उसे ज़रूर देखें। हेप्सिबा पॉडकास्ट बाय क्रिस्टी के नाम से इंस्टाग्राम में हमारा पेज है, उसे लाइक करें, फॉलो करें। आगे आने वाले एपिसोड्स को भी ज़रूर सुनें। परमेश्वर आपकी सहायता करे। जय मसीह की।